हेलो स्टूडेंट्स। एमपीएसबी का एक और बड़ा बदलाव, मतलब क्या ही कहूं। एक मूवी का एक बहुत ही फेमस जो है वो डायलॉग रहा था, शायद सब लोगों ने जो है वो देखा होगा, जिसमें राजपाल यादव जो है वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमको मार दो, हमको जिंदा मत छोड़ना। ठीक है, बस वही फील कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थी। कारण है एमपीएसबी का बार बार मूड स्विंग हो जा रहा है ना। ऐसे बैठे बैठे ही वो सोच रहा है कि नहीं नहीं ठीक नहीं लग रहा, ये कर देते हैं। अच्छा भला बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा था पिछले कैलेंडर के अकॉर्डिंग। दिसंबर 2025 में जो है वो वर्ग एक यानी फर्स्ट ग्रेड की एग्जामिनेशन होनी थी, प्रीलिम्स। वो नहीं करवाई, नए कैलेंडर में जारी नहीं की। बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए कि क्यों नहीं हुआ, तो उसका सीधा सीधा कारण अब समझ में आ रहा है कि वो कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो अगर बदलाव करेंगे तो फिर ग्रेड 1, 2 और 3 को एक साथ में लेकर उनको चलना होगा। फिर एकदम से जो है वो सब कुछ ठीक ठीक ही चल रहा था कि उन्होंने एकदम से कहा कि भैया नेगेटिव मार्किंग वापस शुरू करेंगे। फिर बाकी सब ठीक था, उन्होंने कहा कि एक ही पेपर करवाया जाएगा। और आज एक नई खबर जिसमें यह कहा गया है कि भाई शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जो है वो कुछ नई चीजें लागू की जाएगी। सीईटी की तर्ज पर जो है वो भर्ती को तैयार कर रहे हैं, ऐसा एमपीईएसबी ने प्रस्ताव भेजा है। अगर वो पारित हुआ तो फिर जिन विद्यार्थियों को, जैसे लास्ट वीडियो में जहां मैंने बात की थी कि 2 की जगह 1 पेपर होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, तो बहुत सारे बच्चे खुश भी थे, कुछ बच्चे ना खुश भी थे। पक्ष विपक्ष हर चीज के होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पक्ष ये था कि सर फायदा होगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं मतलब खींचेंगे, या फिर जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगी चीजें, इतना लंबा जो है वो पॉइंट्स वगैरह, मतलब उनका क्लियर कट ये कहना था कि भाई एक भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि नहीं होनी चाहिए, उनके भी तर्क बहुत ही जो है वो सुसंगत तर्क थे कि भाई पहली बात धांधली होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दूसरी बात सिलेबस इतना वास्ट हो जाएगा कि एक एग्जाम में उतना सिलेबस कंसिडर कर पाना इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। अब कुल मिला के आज की जो है वो बातचीत क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वर्ग 1, 2 और 3 जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। वीडियो के 2 कारण हैं, एक आपको जानकारी देना और दूसरा प्रमोशन करना, क्योंकि बाद में आप आकर कमेंट्स में लिखो तो उससे पहले मैं ही बता देता हूं। प्रमोशन है बुक्स का, क्योंकि बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जो बच्चा बहुत टाइम से वेट कर रहा था। एक संजीवनी सीरीज की जो है वो ग्रामर एंड वोकैबुलरी की जो है वो बुक है, जिसमें 11,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं यूट्यूब पर भी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो लगभग जो है वो 6,000 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ग्रामेटिकल, और वही 6,000 के आसपास, मतलब 11,000 से भी ज्यादा है वो वोकैब के मिलने वाले हैं। ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो टीचिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका जो है वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट एग्जाम हो, सबके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और ये एक स्पेशल एडिशन है उन बच्चों के लिए जो सीटेट या एचटेट या किसी भी जो है वो टेट एग्जामिनेशन की तैयारी में पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, पेडागोजी तैयार करना चाहते हैं। तो कंप्लीट पेडागोजी जो है वो इसमें मिल जाएगी। ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट मटेरियल है। इसमें पहले जो है वो थ्योरी है और उसके बाद में 1100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल किए हुए हैं। तो दोनों बुक हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर किसी को वेबसाइट की जानकारी नहीं हो, www.letslearnwithajasir.com लगाकर आप बुक्स में जाएंगे तो वहां ये शो होगी। अदरवाइज आप इस नंबर पर 74109286 और 96 इस पर कर दीजिएगा मैसेज, जहां से आपको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इस चर्चा पे कि सर ये जो खबर है वो क्या है। सामान्य तकनीकी और शिक्षक कैटेगरी तय, ईएसपी भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की जो है वो चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। आज ही की जो है वो खबर है। अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं करवाने के मूड में है, ऐसा इन्होंने पहले भी कहा था, और कहा था कि भाई हमारा मूड ये है कि हम सीईटी करवा दें या बच्चे से बार बार एग्जामिनेशन लेने के बजाय जो है वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ला दें। आज कुछ नया समझना, अगर सीईटी आया तो उसमें आप पर वो कितना भारी पड़ेगा, खास तौर से टीचिंग एग्जामिनेशंस वालों पे। ये वो पूरी खबर है जिसको थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिवाइज करके बता देता हूं, जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहां देखने में थोड़ी परेशानी होगी। ईएसबी के नए भर्ती नियमों को मंगलवार को सीनियर अफसरों की बैठक में सामने रखा गया। इसमें यह सहमति करीबन बन गई है कि ईएसबी किसी भी कैलेंडर वर्ष में अब सिर्फ 3 ही परीक्षाएं करवाएगा, यानी एक साल में 3 जो है वो एग्जाम होगी। एक सामान्य एग्जाम होगी, एक तकनीकी जो है वो भर्ती होगी, और एक शिक्षक पात्रता कैटेगरी की जो है वो भर्ती होगी। सामान्य का मतलब जैसे जो ग्रेड सी और ग्रेड डी है, ग्रेड बी की भर्तियां है, चाहे वो एमपीएसआई है, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक है, वो सारी भर्तियां। फिर तकनीकी, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है, या इस टाइप की जो किससे रिलेटेड है, तकनीकी से रिलेटेड है।
और तीसरी आपकी आती है टीचिंग, यानी आपका शिक्षक पात्रता कैटेगरी, यानी 1, 2 और 3। इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, कैटेगरी 1, 2 और 3। तीन ही एग्जाम करवाएगा। क्या करवाएगा उन तीनों एग्जाम में, सुनना। फिर कह रहा है इसी में सरकार की भर्तियां होगी। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद ईएसबी अब नए भर्ती नियमों को कैबिनेट में लेकर जाएगा। यदि मंजूरी मिल जाती है तो एक अभ्यर्थी को साल में 5-6 परीक्षाएं नहीं देनी होगी, 3 ही परीक्षाओं में उसका काम हो जाएगा और इतनी ही बार उसकी फीस लगेगी। यानी 3 कैटेगरी में वो परीक्षा दे पाएगा। सामान्य कैटेगरी में अगर वो जहां जहां एलिजिबल है वहां वो परीक्षा दे सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है कि भाई वो सामान्य कैटेगरी में भी फॉर्म भरना चाहता है, एलिजिबल है, और वो टीचिंग एग्जामिनेशन में भी एलिजिबल है, तो दोनों जगह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मुद्दे की बात यहां आएगी, इस तरह से बनाई जाएगी परीक्षा की व्यवस्था में लिखा है। सामान्य परीक्षा इसे 4 भागों में बांटा गया है। यहां देखो, सामान्य परीक्षा, तकनीकी और शिक्षक पात्रता, ये 3 तो मेन कैटेगरी हो गई, और सामान्य परीक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। सामान्य परीक्षा को 4 भागों में बांटा गया। इसी के अनुसार कार्यालयीन कार्यों में कामों के लिए अलग अलग वेतनमान वाली परीक्षाएं होगी। ठीक है, सामान्य जो परीक्षा है उसमें भी कैटेगरी कर रखी है। तकनीकी परीक्षा में इंजीनियरिंग है, पैरामेडिकल है, अन्य विशेषज्ञ वर्ग की परीक्षाएं इसमें शामिल की गई है। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अपनी विशेषता बताएगा, इसी के अनुसार उसे प्रश्न पत्र मिलेगा। इसके साथ अभ्यर्थी को सामान्य परीक्षा भी देनी होगी, यानी उसे 2 पेपर देने होंगे। अब ये सबसे बड़ा जो है वो आप आई कैचिंग जो है वो पॉइंट रखना शिक्षक पात्रता के लिए, इसमें भी अभ्यर्थी को 2 परीक्षाएं सामान्य और शिक्षक पात्रता देनी होगी। यानी जिन जिन लोगों को यह लग रहा था कि एक एग्जाम, एक पेपर, 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन और उसके माध्यम से सिलेक्शन, नहीं, पेपर तो 2 होंगे। मैंने क्या कहा था पहले भी, मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो 100% सिलेबस जो है वो बढ़ेगा। अगर एक एग्जाम करवाई तो सिलेबस में बढ़ोतरी होगी। और अब जो मान लीजिए भले ही परीक्षा एक होगी, पहले क्या तरीका था कि पहले हम जो है वो पात्रता यानी प्री पास करते थे, और प्री पास किया हुआ बच्चा जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में जो है वो बैठता था। दोनों के अलग अलग फॉर्म लगाने पड़ते थे, दोनों की अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी। ये क्वालिफाइंग इन नेचर था और इसके आधार पे जो है वो सिलेक्शन तय होता था। ठीक है, अब क्या होगा कि सर एक एग्जाम हो गया ना, मर्ज करके जो है वो एक ही एग्जाम कर दिया गया है। ये मान लीजिए कि ये सीईटी तो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है, लेकिन कैसा है कि इसमें 2 पेपर जो है वो दिए जाएंगे। इसमें भी 2 पेपर दिए जाएंगे। एक आपका सामान्य यानी कॉमन जो सबके लिए होगा, वो तकनीकी वालों के लिए भी होगा। इसमें ये क्या करवाएंगे पता है, इसमें 2 पेपर होंगे, और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एक आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी पेपर 2 होंगे। अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मेरी जहां तक समझ है या सीईटी को हमने जो समझा है वो इसी तरीके का पैटर्न बना के चलेंगे। सामान्य कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे कॉमन क्वेश्चंस आ गए। कॉमन क्वेश्चन मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है ना, ये अजम्पशन है, याद रखिएगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं कि 100 का होगा या 150 का होगा। 100 नंबर का है तो 100 नंबर में सामान्य पेपर में सब शामिल होंगे। इसमें जो है वो सारे सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा। इसमें रीजनिंग भी आएगी, ठीक है, कॉमन एग्जामिनेशन में वही होता है, और फिर मैथ आएगी इसमें। इसके अलावा आपका जीके का पार्ट आएगा, इंग्लिश का पार्ट आएगा और हिंदी का पार्ट आएगा। ये 5 सब्जेक्ट जो है वो कॉमन एग्जामिनेशन के लिए सामान्य एग्जाम में लगभग हर जगह शामिल किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो स्किल L1 और L2 हो गई, 2 लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा रीजनिंग, आपका मैथ और जीके जो है वो पार्ट हो गया। अब ये जो सामान्य परीक्षा होगी ना, ये 3 कैटेगरी आपने कौन कौन सी कही थी कि सर 3 कैटेगरी है। एक तो सामान्य कैटेगरी, ठीक है, दूसरी जो है वो तकनीकी, और तीसरी आपकी शिक्षक। अब इनमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये पेपर है, सामान्य वालों के लिए तो एक ही पेपर हुआ और बात खत्म हो गई, सीईटी वही माध्यम हो गया। तकनीकी वालों के लिए 2 पेपर हुए, जिसमें से एक पेपर में तो जो है वो कॉमन पेपर आ गया, यही पेपर जो सामान्य वालों के आया था वही। और शिक्षक वालों के भी 2 पेपर हुए, जिसमें से एक तो कॉमन आ गया। तो ये तो सबके कॉमन रहेंगे, यानी सामान्य वाले की भी आएगा, तकनीकी वाले की भी आएगा और शिक्षक वालों के भी आएगा। ये तो कॉमन पेपर है। तो सिलेबस बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। पहले बच्चे को जो है वो ये पैटर्न आप सोच के देखो, आप कितने सब्जेक्ट एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और दूसरा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश का बच्चा है तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस। अब आप सिलेबस की एक आइडिया लगाओ कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। अभी पैटर्न क्या था कि प्रीलिम्स में आपको 150 क्वेश्चन और मेंस में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो दिए जा रहे थे। प्रीलिम्स के 150 में से 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, और जो है वो 30 क्वेश्चन आपके कॉमन सब्जेक्ट के थे, जिसमें हिंदी के 8 क्वेश्चन, पेडागोजी यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो है
वो 10 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ के जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन, और इस तरीके से जो है वो करवाया जा रहा था। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट था। और 100 क्वेश्चन जब सेकंड पेपर यानी मेंस होती थी, तो मेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते थे। मेंस में जीके वगैरह कोई भी पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो शामिल नहीं किया गया था। जीके के तो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे इस 30 में से, ठीक है। अब क्या होगा, एक पार्ट तो पूरा ये तैयार करो पहले तो, ठीक है। इसको तो वो क्वालिफाइंग इन नेचर रखेंगे कि भैया इसको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए तो सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, वही वाला सिनेरियो। और जो सिलेक्शन होगा, और हो सकता है कि इसके नंबर भी जोड़ दें, अभी तक कोई श्योरिटी तो नहीं है। और सेकंड होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सेकंड क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब जो इंग्लिश वाला बच्चा है ना, तो इंग्लिश वाले बच्चे को सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं या फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूं, तो भाई देखो मेरा मानना यह है कि वो एनसीईआरटी भी देगा, ठीक है। वो लिटरेचर के कुछ टॉपिक देगा, पूरा लिटरेचर नहीं देगा, गिने हुए जैसे 10 से 15 मान लो टॉपिक दे दिया, 5 पॉइंट दे दी, 5 जो है वो 3 ड्रामा दे दिए, 2 फिक्शन दे दी, 3 शॉर्ट स्टोरी दे दी, ऐसे। उसके अलावा एनसीईआरटी मान लो आपको ये देगा कि जैसे 9th एंड 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर दे दिए कि ये 9th और 10th के जो है वो 20 चैप्टर तैयार करो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में तो 9 10 देगा, और फर्स्ट ग्रेड में 9 10 11 12 की एनसीईआरटी दी जाती है। फिर इसके अलावा ग्रामर और आपका जो है वो ये ग्रामर प्लस वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ये तो होना ही होना है। और अब रही बात पेडागोजी की, तो पेडागोजी सेकंड ग्रेड में तो आती ही है, तो संभव होता है पेडागोजी को भी यहां पर लेकर चलेगा। सेकंड ग्रेड में तो लेकर चलेगा ही चलेगा, फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं आएगी, लेकिन सेकंड ग्रेड में लेकर चलेगा। तो अब आप सोच के देखो कि आपका सिलेबस कम नहीं हो रहा है। अगर ये जो लॉजिक लगा रहे हैं वो लॉजिक लगाएंगे ना, तो फिर पास होना और पास करना एग्जामिनेशन को अपने आप में चुनौती बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम सब्जेक्ट को कम से कम पढ़ते आए हैं और एक सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड करके हम सिलेक्शन ले रहे थे। अब उन्होंने, बच्चों को ये लग रहा है आसान हो रहा है, मजा आ गया भाई, हमें मजा, मैं बता दूंगा, है ना। पन्ने नहीं पलट पाओगे, जो है वो चैप्टर पूरे नहीं होंगे। रीजनिंग में जो है वो 40 टॉपिक रीजनिंग के, 30 टॉपिक मैथ के, फिर जीके के, फिर हिंदी के, फिर इंग्लिश के, और फिर इस इंग्लिश को और पढ़ना है, इस अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को और पढ़ना है, लिटरेचर को अलग पढ़ना है, एनसीईआरटी को अलग पढ़ना है, पेडागोजी को अलग पढ़ना है। तो इतना सारा सिलेबस और फिर एग्जामिनेशन, तो बच्चा वही पास होगा जो बहुत बेहतर तैयारी करेगा, बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी करेगा। तो तैयारी अभी शुरू कर दो, चाहे आपके एक पेपर हो, 2 हो। मैं कुछ बातों के जवाब दे देता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों के सेकंड ग्रेड में जो हमारे पास में है या फर्स्ट ग्रेड में जो ऑलरेडी है, सुनना, मैं वो भी जवाब यही देके जाता हूं। जैसे जो बच्चे ने प्री और मेंस का बैच परचेज कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो घबराए नहीं। अगर एक एग्जाम हुआ तो इसका मतलब उसका सिलेबस बढ़ जाएगा, और एक एग्जाम हुआ और उसका सिलेबस बढ़ गया तो हम वो प्री और मेंस में ही कंसिडर कर लेंगे। उसी बैच को हम जो है वो एक अलग नाम देके उस बच्चे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। और सिलेबस बढ़ गया तो प्री वाले बच्चे को उस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए मेंस का जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो और पे करना होगा। तो प्री और मेंस जिनके पास है वो तो टेंशन फ्री ही रहो, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या होगा, एक ही एग्जाम होगी, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर अब तो एक ही एग्जाम होगा, मेंस की फीस जो है वो लौटा देते तो बढ़िया रहता। भाई सिलेबस बढ़ जाएगा, ये तो प्री के हिसाब से तो है। 2 एग्जाम का सिलेबस अगर एक जगह करेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेबस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये लोग भी परेशान ना हो, इनका भी जो है वो प्योर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आपका भले ही प्री हो, मेंस हो, एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम हो, सीईटी के थ्रू, कैसे भी हो, अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, 3 को तो छोड़ो ही मत, नाम से ही मत छोड़ो। और अगर टाइम मिलता है तो पेडागोजी एक्स्ट्रा पढ़ो। ये 2 चीजें पे काम करेगी। एक आपका जो है वो सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ाएगी, और दूसरा कल को आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे तब भी आपकी काम आएगी। ये तो बिल्कुल मत छोड़ो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो या थर्ड ग्रेड में हो, ठीक है। बाकी लिटरेचर वगैरह में फिगर्स ऑफ स्पीच या फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसको अपन लिटरेरी टर्म कहते हैं, लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, तो वो लिटरेरी टर्म्स आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कॉमन रहेगी, तो इनको आप बिल्कुल 100% ध्यान में रखें। प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो बुक वगैरह परचेज करना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्रीलिम्स का वर्ग 1 का 2 का आपका प्रीलिम्स, मेंस और सारे बैचेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप अपने एप्लीकेशन पर जाकर जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये सारे बैचेज अपने पास में अवेलेबल हैं, और इसमें आप जो है वो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। Thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session. Jai Hind.